मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने। नमस्कार। इस वीडियो ने संसद ठप कर दी। क्या लोकसभा क्या राज्यसभा, दोनों ही सदन में बीजेपी ने मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर जबरदस्त हंगामा किया। अब सवाल ये उठता है कि ये मोहतरमा हैं कौन, कहां पर इन्होंने मोदी पर ये टिप्पणी की और क्यों की। इन सभी सवालों के साथ मैं आप सबको इन मोहतरमा से मिलाऊंगा, लेकिन पहले लोकसभा में चलते हैं। वहां संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू खुद सदन चलने नहीं दे रहे हैं। हम इस सदन में लोगों के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि के हिसाब से काम करते हैं। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है कि देश के प्रधानमंत्री 140 करोड़ के नेता, विश्व में सबसे प्रसिद्ध, सबसे मजबूत नेता आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए कांग्रेस के रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। राज्यसभा में भी, लोकसभा में भी कांग्रेस के अध्यक्ष स्थगित की जाती है। देखा आपने, जबरदस्त हंगामा। यही हाल राज्यसभा का भी है। यहाँ पर नेता सदन जेपी नड्डा ही सदन नहीं चलने दे रहे हैं। जेपी नड्डा मोदी के अपमान पर श्रीमती सोनिया गांधी से माफी मांगने की बात कर रहे हैं। बहुत ही दुख के साथ और उद्वेलित मन से मैं एक विषय को सदन के सामने लाना चाहता हूं कि कल जो कांग्रेस पार्टी की रैली हुई उसमें नारे लगे, मोदी तेरी मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये इस तरीके के नारे की बात रिकॉर्ड पे जा रही है, प्लीज। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। ये नामदारों के झंझलाहट को स्पष्ट इंगित करता है और साथ में इस तरीके की बात कहना एक प्रधानमंत्री जी के खिलाफ और मृत्यु की कामना करना, यह अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। इसके लिए हमारे नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ बैठी हैं, आदरणीय सोनिया गांधी जी, इनको देश से माफी मांगनी चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए और ये नामदारों की झंझलाहट है, इसको समझना चाहिए। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर कांग्रेस पार्टी ने इतना गिरा दिया है जो कल्पना के बाहर है। इसलिए इसकी मैं घोर निंदा भी करता हूं और मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से। आपको क्या लगता है, इस प्रकरण पर कांग्रेस माफी मांगेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कांग्रेस का कहना है कि उसके मंच से इस तरह की कोई भी टिप्पणी नहीं की गई। आप ये नहीं पूछते कि यहाँ पे सरकार खुद सेशन को डिस्टर्ब कर रही है, कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मंत्री खुद क्वेश्चन आवर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये आप नहीं पूछ रहे कि क्या हो रहा है संसद के अंदर।
मैम क्या कहेंगे जिस तरीके से हाउस को खुद डिस्टर्ब किया जा रहा है सत्ता पक्ष के द्वारा, माफी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माफी मांगनी चाहिए जिस तरीके से पीएम को सो कॉल्ड। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है, हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों रहे हैं, और वो भी क्वेश्चन आवर के टाइम। मुझे लगता है चलाना ही नहीं चाह रहे हैं। अब किस लिए हमने पोल्यूशन पे डिबेट मांगा है वो भी नहीं कर रहे हैं। तो मतलब अगर सदन चलाना ही नहीं है तो फिर ऐसे, इससे अच्छा तो बंद कर दीजिए। कम से कम जितना पोल्यूशन, हमारी सारी गाड़ियां जो हैं, सब लोग 10-10 गाड़ियां लाते हैं सिक्योरिटी की, जितना पोल्यूशन फैला रही है वो तो बंद हो जाएगा। प्रियंका गांधी बिल्कुल सच बोल रही हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। ये बात न तो मंच से कही गई और न ही ओट चोर गद्दी छोड़ रैली के बीच कांग्रेस के किसी नेता ने रामलीला मैदान में कही। ये बात राजस्थान से आई एक महिला कार्यकर्ता ने कही। नाम है मंजू लता मीणा, ये जयपुर से हैं और इन्हें कोई मलाल नहीं है। आज यहाँ जनता ने जो पूरे भारत के कोने से जनता आई है और इन्होंने साबित कर दिया है कि वोट चोरी के सब खिलाफ हैं। इन्होंने वोट चोरी करके जो ये सरकारें बनाई हैं, और निर्वाचन आयोग भी इनके कहने के अनुसार चल रहा है। नहीं, निर्वाचन आयोग स्वतंत्र है, उसका खुद का डिसीजन लेने का पावर होता है, लेकिन वो सरकार के इशारों पे चल रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री के लिए ये कहना कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये तो सीधे सीधे एक तरीके से राजनीतिक जो परंपरा है, जो रिवाज है, जो कल्चर है, उसके अगेंस्ट है। कल्चर के अगेंस्ट इसलिए कि देखो, वो न रोजगार पर बोलते हैं, न युवाओं पर बोलते हैं, न महिलाओं पर, न किसानों पर। वो मुद्दों से भटकाते हैं। आज तक उन्होंने कोई रोजगार लाए हों या युवाओं के लिए कोई भर्तियां, कोई सरकार के कामकाज से नाखुश है। आज हमारे राजस्थान में उन्होंने भजन लाल जी को पर्ची सरकार के द्वारा भेजा, और अब वो दिल्ली जाते हैं और आते हैं। 2 सालों में उन्होंने दिल्ली आने जाने का ही काम किया है, अपनी सीट बचाने का ही काम किया है। मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था, भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। कायम है। हाँ, अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे। इसी मंच पे मैंने कहा है। एग्जैक्टली किस संदर्भ में आपने कहा था? इस संदर्भ में किया है कि लोकतंत्र में इस संविधान में हमें वोट डालने का अधिकार मिला है संविधान की वजह से, और जब हमारे वोटों की ही चोरी होने लग जाए और सरकारें बीजेपी अपनी सरकारें बनाने लग जाए। क्या एक नारा है क्या जो आपने बोला? ये नारा ही है हमारा। तो कैसे आप लोग इसका उच्चारण करते हैं? उच्चारण इसलिए करते हैं, आज जो देश में हालात हो रहे हैं, संविधान, इस लोकतंत्र में संविधान को बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया। कैसे बोलती हैं आप? भाई मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, यानी वोट चोर गद्दी छोड़, इस स्लोगन के द्वारा बोला जाता है। लेकिन बीजेपी इस चीज को काफी एग्रेसिवली लेगी कि ये प्रधानमंत्री के खिलाफ अपमानजनक बात है। अब अग्रेसिव ले, कुछ भी ले, जो जनता में माहौल इन्होंने पैदा कर रखा है इतने सालों से, उसका जवाब तो दे धरातल पर आकर। मैं कायम हूँ अपने बयानों पर, कोई पछतावा, कोई मलाल नहीं है, कोई मदावा नहीं है मुझे तो। नहीं, कोई माफी नहीं। मैं किस बात की माफी मांगू? परेशान है हम इनसे। हम एक महिला है। आज इन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है? कुछ भी नहीं किया, ढकोसलेबाजियां करती है बस ये। मैं व्यक्तिगत रूप से इस तरह की भाषा के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन भाषा की मर्यादा सबको रखनी ही चाहिए, क्योंकि जब बड़े नेता भाषा की मर्यादा भूलते हैं तो कार्यकर्ता मनमाने हो जाते हैं। मसलन बीजेपी के इस प्रवक्ता गौरव भाटिया को ही ले लीजिए। यह देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को गांडोस बता रहा है। ऐसा करके ये प्रवक्ता क्या संदेश देना चाह रहा है? देखिए, एक तस्वीर है तो एक आपको बात बता दूं, आज पूरा देश कह रहा है जॉर्ज सोरेस और राहुल गांधी सांडोज, ये सांडोज है, ठीक है। ये देखिए लिखा हुआ है गांडोज। अब गांडोज क्या है? इतना ही नहीं, हाल ही में बीजेपी ने अपने एक्स हैंडल से एक निंदनीय वीडियो जारी किया। वीडियो पर लिखा, गांधी बन के आया हूं, मेरी हरकतें मगर अयास हैं। यही नहीं, खुद प्रधानमंत्री मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, तब उन्होंने कांग्रेस को क्या कहा था, खुद सुन लीजिए। आज कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस यानी एमएमसी बन गई है।
ये कांग्रेस मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस है, ये एमएमसी है। क्या आपने कभी राहुल गांधी को इस तरह बीजेपी के नाम के साथ छेड़छाड़ करते हुए सुना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे ईमानदार पत्रकारिता का ये हौसला बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।